सो गाइज सेट नंबर 3 2011 से आज का आपका अगला सेट लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। बुक के हिसाब से सेट नंबर 51 है, हमारे हिसाब से सेट नंबर 3। यस, सेट नंबर 2 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड था, इसलिए आगे बढ़े गाइज। कह रहे हैं कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट, गाइज यहाँ पे दैट से पहले आपका आया मदर जो कि प्लूरल है, इसी के हिसाब से आपकी आएगी वर्ब। मदर्स के हिसाब से हैज़ नहीं, हैव होना चाहिए था। जैसे कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर कोई भी सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड हो, दैट, हु, विच, व्हाट, तो इनके बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। ये ध्यान रखना गाइस। यस, तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका हो जाएगा आंसर सी करेक्ट। दैट हैज़ एवर लिव्ड की जगह दैट हैव एवर लिव्ड। आगे बढ़िएगा। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज। जॉन, आई एंड हरी, गाइज यहाँ पे प्रोनाउन का फॉर्मेशन आ गया है। जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपको एक साथ दिखाई दें तो सबसे पहले आप फॉर्मेशन चेक करें 1 2 3 या फिर 2 3 1। देखिए 1 2 3 आपका गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है और 2 3 1 आपका सही काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सही काम तो किया है तो कन्फर्म है, उन्होंने स्टडीज़ की है, कोई गलत काम नहीं किया है। बस आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन चेक करना है। जॉन, आई एंड हरी, यहाँ पे आई एंड हरी को ही देखें आप। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, हरी आपका थर्ड पर्सन, यानी कि आपका आया 1 3। 1 3 यहाँ फॉर्मेशन में नहीं है, 1 3 आपका इस फॉर्मेशन में है। तो आपको इस फॉर्मेशन को चेंज करना होगा, 3 और 1 करना होगा। तो यहाँ पर करना होगा जॉन, हरी एंड आई। जॉन, हरी एंड आई, तो सेंटेंस करेक्ट होगा आपका, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके एरर। नेदर द माउस नोर द लाइन, ये तो बहुत टुच्चे टुच्चे से एरर इसके अंदर आ गए हैं। जब सेंटेंस नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड होगा तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और नज़दीक में सब्जेक्ट है आपका द लाइन, सिंगुलर है तो वर नहीं, वॉज का इस्तेमाल होगा। यहाँ सेंटेंस में आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। यहाँ सेंटेंस में गाइस डबल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। विल और विल 2 बार आया है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार कि एक ही सेंटेंस में 2 बार मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी सेंटेंस में 2 बार मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया गया है तो आप वहाँ पर इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वेदर, इन शब्दों के बाद आई वी मॉडल वर्ब आपको हटानी होगी अगर डबल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद वाली मॉडल वर्ब आपकी हट जाएगी। आफ्टर यू रिटर्न सेंटेंस करेक्ट होगा। और वैसे भी अगर पहले पार्ट में आप चेक करें तो विल के साथ उसने रिटर्न्स का इस्तेमाल किया है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है इसके अंदर एरर है गाइस। क्यों गाइस? क्योंकि विल आपके एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो ये वैसे भी आपका रॉन्ग ही है। When I was young, I used to collect stamp as a hobby. जब मैं जवान था मैं स्टाम्प कलेक्ट क्या करता था एज अ हॉबी। ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। 6 से 10 में आपको सेंटेंस में फिलर करना है। दिस द स्पैरोज टुक नो डैश द ब्रीड। स्पैरो जो है जरा भी समय कह रहा हूँ, समय नहीं लगाती ध्यान देने में। टुक यहाँ पे नोटिस के साथ आपका ऑफ आया करता है हमेशा, तो नोटिस ऑफ यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, उसने बहुत एबिलिटी दिखाई अपनी मैथमेटिक्स के प्रति। सो गाइज यहाँ पे एबिलिटी के साथ में वैसे तो आपको यहाँ पे लगाना होगा इन। अगर यहाँ पे गाइज एबिलिटी ना होकर के गुड होता तो गुड के साथ हम लोग लगाया करते हैं एट और बैड के साथ लगाया करते हैं इन। यस, गुड और बैड दोनों के ही साथ हम लोग लगाया करते हैं अलग अलग प्रीपोजिशन, गुड के साथ एट और बैड के साथ में इन। यस गाइस, यहाँ पे गुड के साथ आपका एट आया करता है और बैड के साथ में इन। देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम द माई टीचर्स सिंस ही मूव टू लंदन, यानी कि जब से वो मेरी मैडम लंदन गई है तब से मेरी मैडम की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तो यहाँ पे आपका सिंस के बाद वाला पार्ट सेकेंड फॉर्म में बना है, यानी कि पास्ट में चल रहा है। आपको सेंटेंस को पास्ट में ही लेकर चलना होगा। देयर वॉजंट एनी मैसेज। दूसरी बात गाइज, सेंटेंस आपका नेगेटिव भी बनेगा
क्यों? क्योंकि सेंटेंस में एनी आ गया है। एनी आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में ही चला करता है। तो गाइस यहाँ पे देयर वॉजंट एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 8th का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। लेकिन गाइस यहाँ पे एक समस्या और भी है। यहाँ पे सेंटेंस सी से कनेक्ट हुआ, सिंस से। सिंस यहाँ पे एज कंजक्शन काम कर रहा है, और जब एज कंजक्शन ये काम कर रहा हो उसके बाद वाले में सेकेंड फॉर्म पहले वाला परफेक्ट में बना करता है, ये भी रूल है गाइस। तो आपको इसका आंसर लगाना होगा सी करेक्ट। माफी चाहूँगा, बी इसका आंसर नहीं रहेगा। मे आई गिव यू डैश एडवाइस, क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ? गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडवाइस आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप इससे पहले कम से कम एन तो नहीं लगा सकते। लिटिल भी नहीं आएगा, लिटिल क्योंकि काउंटेबल नहीं है खुद से ही। वन भी नहीं आएगा बिकॉज काउंटेबल हो जाएगा। आपको इस्तेमाल करना होगा सम का। मे आई गिव यू सम एडवाइस, इस तरह से आप कह सकते हैं, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रह सकता है। शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड डेथ, वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से। सो गैस ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, क्योंकि एक डेट रही होगी कोई ना कोई उसके मरने की बेचारे की। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा सिंस का। 11 से 15 जो कि आपके वोकेबलरी है, बहुत सिंपल से वर्ड है, बहुत टुच्चा सा वर्ड। कजोल, चापलूसी करना। इंसिस्ट, परसुएड, फ्लैटर या रिकमेंडेड। सो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लैटर, चापलूसी करना। इंसिस्ट, किसी बात पर जोर डालना। परसुएड, किसी को राजी कराना, जबरदस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लैटर्स। अगला फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू। टेस्ट माने स्वाद, अरोमा मतलब खुशबू, साइड माने दृश्य, टच माने छूना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला है फिक्टिटियस, नकली या बनावटी। फॉल्स यानी कि झूठा। फ्रेल माने कमजोर, फॉल माने दंडित, फ्लैटिंग मतलब चापलूसी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, फॉल्स। 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है आपका ऑब्सीन, अश्लील, असभ्य। डर्टी माने गंदा, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, इनडिसेंट यानी कि असभ्य, और अनवांटेड अनचाहा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका इमिटेट, नकल करना। इमिटेट यानी कि नकल करना। फॉलो मतलब किसी का अनुसरण करना। कॉपी मतलब नकल करना। थिंक माने सोचना, और एल्यूड मतलब किसी के बारे में अप्रोध रूप से कुछ कहना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, कॉपी। अगला वर्ड आपका स्ट्रिफ, झगड़ा। वार, पीस, एंगर या वॉय। आपको बताना है यहाँ अपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीस करेक्ट, शांति। अगला वर्ड है आपका रिपल्सिव, घृणात्मक। इसका आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव, रिफ्लेक्टिव, डिस्टिंक्टिव या प्रोग्रेसिव। इसका आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव करेक्ट। अगला वर्ड है आपका आइसोलेशन, अलग अलग रहना। आजकल आप देख ही होंगे कोरोना के दौरान आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जिसमें लोग अलग अलग रह रहे हैं। सेग्रीगेशन, एसोसिएशन, सेकुलरिज्म और डिपोर्टेशन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी करेक्ट, एसोसिएशन यानी कि मिलजुल कर रहना। अगला वर्ड है आपका एंटिक। एंटिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पुरानी हो, कॉमन, रिसेंट, इनोवेटिव और यूथफुल। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिसेंट यानी कि जो अभी अभी ताज़ी बनी हो। कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 21 से 25 तक आपके हैं इडियम्स, इनको देखिएगा। पहला इडियम है आपका पुल स्ट्रिंग। 21, पुल स्ट्रिंग, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस यानी कि सिर्फ अपने प्रभाव के लिए काम करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला है कीप योर हेड। 22, बहुत ही प्यारा इडियम। कीप योर हेड यानी कि मानसिक संतुलन बनाए रखना, शांत रहना, गुस्सा ना करना, यानी कि कीप काम, रिमेन काम। इसका आंसर होगा बी करेक्ट। रेन इन द सेम ग्रूव यानी कि मूव्ड इन हार्मनी। इसका आंसर आपका सी करेक्ट। अ बर्ड्स आई व्यू यानी कि सिर्फ ऊपरी तौर पर देखना, हल्की सी निगाह से देखना। एन ओवरव्यू, फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित, इरेगुलरली। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। गाइज यहाँ पे फिनिश के साथ में आपको जीरण का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आपको याद होगा मैंने कुछ वर्ड बताता रहता हूँ अक्सर, स्टॉप, स्टार्ट, एंड, बिगिन, इनके बाद जीरण आया करता है। तो बिगिन के साथ जैसा ही आपका वर्ड है आपका यहाँ पे फिनिश भी,
क्योंकि फिनिश भी इन्हीं के अपोजिट वर्डों में से एक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, जिरन लगा करके ए। शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश ऑल हर कोर्स। गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करें, सेंटेंस में पहला वाला पार्ट डज नॉट लगा करके उसने प्रेजेंट में बनाया। किस में बनाया? प्रेजेंट में। और उसके बाद में अंडरलाइन वाले पार्ट में फिनिश लगा करके सेंटेंस को पास्ट में बनाया, जो कि रॉन्ग है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। जस्ट फिनिश्ड सेकंड फॉर्म लगा करके सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ आप इस सेंटेंस को बनाएंगे हैज़ फिनिश्ड, यानी कि बी थर्ड फॉर्म में, हैज़ फिनिश्ड परफेक्ट में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड। आर्टिकल जो है नहीं होना चाहिए बड़ा 100 शब्दों से ज़्यादा का। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, बस मोर देन की यहाँ जरूरत नहीं है। यस, शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड अपने आप में ये कन्फर्म है, काफ़ी है। यस, एक्सीड का मतलब ही होता है किसी लिमिट तक, तो ये अपने आप में काफ़ी है गाइस। इसका आंसर है आपका सी करेक्ट। गीता said that she had never viewed across a book she liked so much. So guys, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। viewed across की जगह आपको लगाना होगा come across। yes, ये आपका एक इडियम है। viewed across नहीं, come across। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। I will be giving blood in the hospital at 9 AM tomorrow। कल मैं 9 AM पर ब्लड दे रहा हूँगा। सो गाइस यहाँ पे ब्लड देने के लिए गिविंग नहीं, डोनेटिंग लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ब्लड डोनेटिंग। चलिए 31 से 35 तक आपको बताना है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि डायरेक्ट छूने से फैलती हो, उसको बोलते हैं कॉन्टाजियस, छुआछूत से फैलने वाली बीमारी। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ने का अध्ययन, आर्कियोलॉजी, डी करेक्ट। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, और जानवरों के ऊपर लिखी गई कहानी लेकिन नैतिकता के साथ में, जैसे आपने बचपन में पढ़ी होगी लोमड़ी कहानी, अंगूर खट्टे हैं। एक और कहानी थी इसके अंदर गाइस, दो कुत्ते पुल को जाते रहते हैं, वो कहते पहले मैं जाऊँगा पहले मैं जाऊँगा। तो इस तरह की कुछ कहानी नैतिकता के साथ में, इनको गाइस बोलते हैं फेबल स्टोरीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे वल्नरेबल, फ्लेक्सिबल, लचकदार, इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटल, यानी कि सी करेक्ट। बॉडी ऑफ सिंगर्स, यानी कि दल सिंगरों का, गायकों का, उसको बोलते हैं गॉयस। पीछे गाते हैं उनको बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कोरस पोरस, जैसे स्क्वायर, यानी कि सॉरी 35 का हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगले आपके स्पेलिंग करेक्शन है ओनली, आपको बताना है कि कौन सा स्पेल यहाँ पे करेक्ट है। तो लिख के देखिएगा और मैच कीजिएगा। DIDEFINITELY, डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका सिमेट्री। सिमेट्री CEMETERY, किसी की मृत्यु वगैरह के लिए होता है इस्तेमाल, कब्रिस्तान को बोल देते हैं सिमेट्री। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है रिसेशन, आर्थिक मंदी। रिसेशन, आर्थिक मंदी, बहुत प्यारा वर्ड है, RECESSION, रिसेशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला मिलेनियर, अरबपति, करोड़पति, सॉरी अरबपति कह रहा हूँ, 39, MILLIONAIRE, इसका आंसर भी आपको हो जाएगा डी करेक्ट। 40 देखिएगा, इनकन्वींस्ड, स्पेलिंग लिखिएगा, मैच कीजिएगा, INCONVENIENCED, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 41 से 50 जो कि एक क्लोड टेस्ट है, इसको चेक कीजिएगा गाइस। पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द डैश ऑयल दैट कम्स फ्रॉम डैश। बहुत टुच्चा सा है गाइस, मुझे पढ़ते समझ में आ गया, लग गया आसान है वह। पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द डैश ऑयल, पेट्रोलियम नेम है एक रिफाइंड ऑयल का, दैट कम्स फ्रॉम डैश, जो कि आता है डैश द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर से, अंडर द ग्राउंड, एंड फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम द ऑयल वेल्स, तेल को कुओं से। फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल वी गेट द वेरियस डैश, इस क्रूड ऑयल से हम लोग पाते हैं वेरियस अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स, लिक्विड, स्पिरिट्स या गैसेस। सो 43 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। फ्यूल्स, अलग अलग तरह के ऑयल्स मिलते हैं, दैट ड्राइव शिप, जिससे हम लोग जहाज चलाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, और मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड व्हीकल्स या फिर ट्रांसपोर्ट।
तो यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। दो क्वांटिटीज नीडेड आर, जो क्वांटिटीज है जो जरूरत है इसकी, आर डैश स्लाइड मॉडरेट मिनट या इमेंस। गाइज यहाँ पे 45 में हो जाएगा इमेंस, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में आज जरूरत है उसकी हमें, क्योंकि मॉडरेट का मतलब होता है औसत, मिनट का मतलब छोटा, इमेंस मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, स्लाइड का मतलब भी हल्का सा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इमेंस, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। सो कंट्रीज दैट हैव देयर ओवन ऑयल फील्ड्स आर डैश, तो कंट्रीज ने जो है अपने खुद के ऑयल फील्ड्स आर डैश, वाइज, फॉर्चुनेट, गुड या सिविलाइज्ड। सो कंट्रीज दैट हैव देयर ओवन ऑयल फील्ड्स आर डैश 46, वाइज, फॉर्चुनेट, गुड या सिविलाइज्ड। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। द डैश ऑफ ऑयल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट हैज़ ब्रॉड ग्रेट डैश, जो डैश ऑफ ऑयल हुए हैं, डिस्कवरी, इन्वेंशन, प्रिपरेशन या क्रिएशन। गाइस ना तो इसकी इन्वेंशन हुई है, ना इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ना ही क्रिएशन है, ये एक डिस्कवरी है, सिर्फ खोज है, मिल गया जहाँ मिल गया। अगर ये इन्वेंशन होती तो आज हमारे देश में भी होता, ये जहाँ मिला है बस वहीं मिलता रहेगा, ना तो इसको बना सकते ना इसको ख़त्म कर सकते हैं मतलब, लेकिन आप इसको बना नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट, डिस्कवरी। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट हैज़ ब्रॉट ग्रेट डैश, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैश हुआ, फेम, स्ट्रेंथ, वेल्थ या कॉन्फिडेंस। 48 में गाइस यहाँ पे हो जाएगा वेल्थ, यानी कि धन संपत्ति खूब आ गई टू कंट्रीज दैट वर 50 ईयर्स अगो, जो कि 50 ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा डैश थी, वीक, पुअर, इनसिग्निफिकेंट, सिक, जो बहुत गरीब थी आज से 50 साल पहले, आज वो बहुत वेल्दी हो चुकी हैं। नाउअडेज विदाउट पेट्रोलियम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर नॉट डैश, पेट्रोलियम के बिना आज ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइस बहुत इजी सा क्लोज टेस्ट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।